अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो कैसे सब चिकन चंजीज़ी आज हम बनाएंगे और ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है और बहुत ही डिलीशियस बनती है। इसमें कौन सी टिप एंड ट्रिक्स यूज़ होती हैं और बहुत ही इजी मेथड में आपके साथ शेयर करूँगी। सो आज की रेसिपी बहुत ख़ास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जी 1 किलो मेरे पास चिकन है, ठीक है। यहाँ पे तो आप नाइफ़ के साथ भी कट लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह फ़ोर्क ले लें और फ़ोर्क की मदद से इनको प्रेस करें और इनमें हल्के-फुल्के छोटे-छोटे से सुराख कर दें ताकि जो हमने मैरिनेशन के लिए इसमें मसाला लगाना है वो अच्छे से इसके अंदर लग जाए। और यहाँ पे ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर जो आपका चिकन है वो थोड़ा सा फीका-फीका लगेगा। सो आपने ये मस्ट करना है। बाकी ऑलमोस्ट जो हमारा चिकन है वो तकरीबन नॉर्मल साइज़ की बोटियाँ, उनमें ज़रूरत नहीं है कि आप कट वगैरह लगाएं, कुछ भी लगाएं। ज़्यादा जो मसला होता है वो बड़े साइज़ की होता है, जो स्पेशली जो लेग पीस है इनमें ज़्यादा मसला होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। लहसुन अदरक दोनों का मिला के एक पेस्ट मैंने ऐड किया। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून चाय वाला चम्मच वो मैंने इसमें नमक ऐड किया है। फिर मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, क्वांटिटी नीचे मेंशन है। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें पेपरिका ऐड किया है। पेपरिका ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है जी सूखा धनिया, क्रश करके मैंने ऐड किया है। आप पाउडर ऐड कर सकते हैं लेकिन साबुत ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने पाउडर ही इसमें 1 टीस्पून ऐड किया है ज़ीरा भी क्रश करके मैंने ऐड किया। उसके बाद आपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है और हाथों की मदद से ही आपने इसको अच्छे से मिक्सअप करना है क्योंकि मिक्सअप जितना ज़्यादा अच्छा करेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा बेस्ट वाले नतीजे आपको मिलेंगे। और मिक्स करने के बाद आपने इसको 30 मिनट्स के लिए रख देना है, रेस्ट पे रख देना है ताकि ये अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाए मसाला। लेकिन 30 मिनट बेस्ट है, अगर उससे ऊपर लेके जाना चाहिए तो आप लेके जा सकते हैं लेकिन 30 मिनट से नीचे नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके बाद ही छोटे से सॉस पैन लिया, इसमें मैंने 2 ग्लास पानी के ऐड किए हैं और पानी के ऐड करने के बाद मैंने 3 प्याज इसमें ऐड किए हैं, बहुत ही मोटे साइज़ के मैंने कटिंग किए थे। उसके बाद मैंने 3 अदद ही इसमें टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद जितने भी खड़े मसाले हैं ना इस टाइम पे आपने वो इसमें ऐड करने हैं। पाउडर कोई भी आप यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे लहसुन अदरक मैंने इसमें ऐड किया है, ये आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो ऐड कर दें, नहीं तो दूसरी नॉर्मल जो मिर्चें वो मैंने 3 से 4 अदद ऐड की हैं इसमें। फिर मैंने इसमें तेज़ पत्ता ऐड किया है, तेज़ पत्ता बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे अगर तो आपके पास साबुत काली मिर्च है तो वो आप इसमें ऐड कर दें, अगर पाउडर है तो वो रहने दें, आप स्किप कर दें। लेकिन अगर आपके पास साबुत काली मिर्च है तो आप इसमें अभी ऐड कर दें, लेकिन मैंने पाउडर बाद में ऐड इसमें किया था। उसके बाद आपने ज़ीरा भी ऐड करना है और ज़ीरा ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्सअप कर देना है और इसको बॉयल होने देना है, इनको नरम पड़ने देना है। जब आपको लगे थोड़ा सा पानी कम हो गया, जितने भी हमारे मसाले इसमें हमने ऐड किए हैं वो अच्छे से नरम पड़ गए हैं, तो आप इसका फ्लेम बंद कर दीजिएगा। उसके बाद ही यहाँ पे तकरीबन मैंने नॉर्मल सा ऑयल इसमें ऐड किया, बहुत ज़्यादा हमने ऐड नहीं किया। डीप फ्राई हमने बिल्कुल भी नहीं करना, जस्ट शैलो फ्राई टाइप कुछ करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने एक-एक चिकन पकड़ के इसके ऊपर रख दिया है और आप जैसे ही आपको लगे नीचे कलर आना स्टार्ट हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो आपने इनकी साइज़ चेंज करनी है। आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक ट्राई किया था, लेकिन फिर चम्मच बेस्ट है या स्पैचुला बेस्ट है या आपके पास कोई भी इस तरह की कोई भी चीज़ है तो वो बेस्ट है, आप हाथों का इस्तेमाल मत करिए। अब यहाँ पे एक-एक पकड़ के मैंने इसकी साइड चेंज की है, ठीक है। अब जो नॉर्मल इसकी फाइनल लुक है वो अभी हम आपको चेक करवाऊँगी। तकरीबन आपने इतने फ्राई करने, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी फ्राई नहीं करने, नहीं तो काले पड़ जाएंगे। और लाइट को तकरीबन ऑफ करके मैंने आपको ये इसकी ओरिजिनल लुक दिखाई है, ये है जिसकी फाइनल लुक। और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हमारे में तमाम चीज़ें थी वो तकरीबन अच्छे से गल चुकी हैं। और अब आपने क्या करना है, एक अदद आपको ब्लेंडर चाहिए, ठीक है। आपने इसको ब्लेंड करना है, जितना भी पानी है इसके अंदर आप ऐड कर दें। ब्लेंडर में कोई मसला नहीं है, पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितना भी थोड़ा बहुत असर है इन चीज़ों का पानी में भी जा चुका है। सो आप पानी को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा और आपने सारा का सारा जितना भी मवाद है इस जग में ऐड कर देना है और उसके बाद आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, ठीक है। ऑयल ऐड करने के बाद जो हमने पेस्ट इसका रेडी किया था वो मैंने फ़ौरन इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे जो मसाले हमारे रह गए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे, साथ साथ ये पकता जाएगा, ठीक है। आपने हल्का से 1-2 दफ़ा चम्मच हिला देना है ताकि चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्सअप ही रहें, जुदा बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद यहाँ पे आपने 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर देना है। 1 टीस्पून हमने ऑलरेडी मैरिनेशन में ऐड कर दिया था, उसी हिसाब से 1 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करना है। ये नॉर्मल चम्मच खाने वाला नहीं है, टीस्पून थोड़े छोटे और साइज़ के होते हैं, तो वही मैंने इसमें ऐड किया है। उसके बाद 1 स्पून खाने वाला चम्मच मैंने इसमें हरी मिर्चों का ऐड किया है क्योंकि वो हमने पहले नहीं ऐड की। उसके बाद 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है जी रेड चिली लाल मिर्च, और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है पेपरिका पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च।
कश्मीरी लाल मिर्च इसलिए ऐड की है कि थोड़ा-सा कलर बहुत प्यारा आ जाता है, इसलिए वो बहुत ही अच्छी लगती है खाने वगैरह में, जिसमें मतलब हर खाने में तो नहीं, लेकिन जो कुछ स्पेशल इस तरह की डिशेज़ होती हैं उनमें अच्छा लगता है। और उसके बाद आपने इसमें चिकन ऐड कर देना है, ठीक है, जो हमने फ्राई करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे आपने चम्मच की मदद से इसको मिक्सअप कर देना है। और मिक्सअप होने के बाद आपने इसमें हाफ़ कप जस्ट आप ऐड करिएगा दही का, फुल कप बिल्कुल भी ना ऐड करिएगा, नहीं तो थोड़ा-सा इसमें खट्टापन सा आ जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी टमाटर भी इसमें ऐड किए हैं। अगर आपने 1 कप दही का ऐड करना है तो आपने टमाटर की क्वांटिटी को थोड़ी-सी कम कर देनी है। यहाँ पे हमने 3 ऐड किए हैं तो आप 2 कर दें, और उसके बाद आप 1 कप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पकता रहा बहुत ही हल्की आँच पे, और ये देखें इसकी फाइनल लुक बहुत ही टेस्टी बना था। एक दफ़ा अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करिएगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किया, मतलब कोई बाज़ारी वगैरह मसाले मार्केट से लाके हमने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया। इसी तरह ये बहुत ही लज़ीज़ बन गया था। और अब यहाँ पे आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं इसमें। यहाँ पे आपने गरम मसाला ऐड करना है। गरम मसाला ऐड कर लें, नहीं तो कोई सा भी आपको जो पसंद है, कोई कौरमा, कुछ इस तरह की जो भी आइटम्स आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन गरम मसाला बेस्ट है। उसके बाद आपने कसूरी मेथी इसमें ऐड करनी है। कसूरी मेथी ऐड करके ना आपने ढक्कन दे देना ऊपर, ताकि अच्छा सा मज़ेदार सा इसमें टेस्ट आ जाए। ये है जी मज़ेदार रेसिपी। आप मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।